हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशन स्टेज। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में एक सवाल सॉल्व करेंगे। देखिए, ये जो सवाल दिया गया है ये दो प्रकार से पूछा जाता है और बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है। सवाल दिया गया है दो संख्याओं का योगफल 27 और गुणनफल 182 है, तो दोनों संख्याओं को ज्ञात कीजिए। या फिर इस प्रकार भी पूछा जा सकता है, ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योगफल 27 और गुणनफल 182 है। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करते हैं और इसकी क्या ट्रिक है सॉल्व करने की। ठीक, तो सबसे पहले हम मानते हैं, माना पहली संख्या x है और दूसरी संख्या y है। ये हमने माना है। ठीक, पहली संख्या x है और दूसरी संख्या y है। अब देखिए, पहली शर्त क्या दी गई है कि दोनों संख्याओं का योगफल, दो संख्याओं का योगफल 27 है, तो हम इनका योग करा देते हैं। योग का मतलब होता है जोड़। ठीक, तो x प्लस वाई बराबर कितना दिया गया है? 27। ये हमारी पहली समीकरण बन गई, पहला शर्त बन गया। ठीक, अब क्या करना है? दूसरी शर्त दी गई है और गुणनफल 182 है, तो गुणनफल का मतलब क्या होता है? गुणा x इंटू वाई बराबर 182। तो ये हमारा दूसरा समीकरण बन गया है ना। अब इसकी मदद से हम क्या करेंगे? अब हम निकालेंगे इन दोनों की मदद से x माइनस वाई। एक्स प्लस वाई तो हमें दिया गया है, x माइनस वाई हमको निकालना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? यहाँ वर्गमूल लगाएंगे। ये सूत्र आप लोग लिख लीजिएगा अगर आपको याद नहीं है तो। x प्लस वाई का होल स्क्वायर और माइनस 4xy, ये सूत्र होता है। आप लिख लीजिएगा इसको अगर आपको नहीं आता है तो। इसी की सहायता से हम इसको सॉल्व करेंगे। तो x माइनस वाई बराबर हम लिखेंगे अंडर रूट एक्स प्लस वाई की जगह पर क्या दिया गया है? बराबर 27 दिया गया है, तो यहाँ 27 लिख देंगे। इसके बाद स्क्वायर लगा देंगे माइनस 4। अब देखिए, एक्स वाई लिखिए या फिर एक्स गुणे वाई लिखिए, वो एक ही लिखा है। ठीक, बीच में गुणा छिपा रहता है। तो एक्स वाई का मान हमने क्या रखा है यहाँ पर? 182। तो यहाँ पर हम गुणक में लिख देंगे 182। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे? हम 27 का वर्ग निकालेंगे। 27 गुणे 27, तो 7 सत्ते 49 की 9 और 7 दूनी 14, 14 4 18 और फिर 2 सत्ते 14 और 2 दूनी 4 1 5। तो यहाँ आ जाएगा 9 8 4 12 और यहाँ पर आ जाएगा 729 आ गया। ठीक, तो 27 का वर्ग हो गया 729 और हम इसका गुणा कर लेंगे 4 से 182 का। तो 4 दूनी 8, 4 8 32 और 4 1 कम 4, 4 3 7, ये आ गया 729। अब हम क्या करेंगे? 729 में 728 घटा देंगे तो क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। और 1 का वर्गमूल भी क्या होता है? 1 ही होता है, तो 1 आ जाएगा। इसका कुल मिला के पूरे का आंसर क्या आ जाएगा? 1, जो कि दिया गया है x माइनस वाई। एक्स माइनस वाई बराबर क्या आ गया हमारा? x माइनस वाई बराबर हमारा 1 आ गया। इसको हम समीकरण 3 डाल देते हैं। ठीक, अब समीकरण 1 में और समीकरण 3 में हम देखते हैं। तो देखिए, x प्लस वाई बराबर 27 है, x माइनस वाई बराबर 1 है। तो इनको अगर हम जोड़ दें, समीकरण फर्स्ट प्लस समीकरण थर्ड, इनको अगर हम जोड़ देते हैं तो क्या बनता है? देखिए, x प्लस वाई एक तरफ दिया गया है बराबर 27 और x माइनस वाई बराबर 1। ये फर्स्ट है, ये थर्ड है ना। अब इसको हम जोड़ देते हैं, x प्लस वाई बराबर 27, x माइनस वाई बराबर 1। अब जोड़ देते हैं इनको। तो देखिए, x और x जुड़ के 2x हो जाएंगे और x ये y प्लस का है, y माइनस का है, तो आपस में कैंसिल हो जाएंगे, डिलीट हो जाएंगे। अब यहाँ पर 27 में 1 और जोड़े जाएगा तो 28 हो जाएगा। अब x 2x बराबर 28 है, तो अगर हमको x का मान निकालना है तो 2 भाग में चला जाएगा। x बराबर हो जाएगा 28/2, इसका मतलब 14। x बराबर हमारा 14 निकल के आ गया है। तो y बराबर अगर हमको निकालना है तो हम किसी भी समीकरण में रख के निकाल सकते हैं। मान लीजिए हम रख देते हैं x बराबर 14, समीकरण फर्स्ट में रख देते हैं। समीकरण फर्स्ट में रखने पर ठीक, समीकरण फर्स्ट में रख देते हैं। तो समीकरण फर्स्ट हमारा क्या था? यहाँ ये दिया गया है x प्लस वाई बराबर 27। तो
x प्लस वाई बराबर 27 था। अब x के स्थान पर क्या रखना है 14 प्लस वाई बराबर 27। हमें केवल y का मान निकालना है तो y को इस तरफ रखिए और 14 को 27 की तरफ भेज दीजिए। तो 27 में ये 14 माइनस हो जाएगा, ठीक। तो 27 में 14 चले गए तो कितना बचेगा 13 बचेगा। तो y बराबर आ जाएगा 13। देखिए हमने एक x माना था संख्या और एक संख्या माना था y, ठीक। x का मान आ गया हमारा 14 और y का मान आ गया हमारा 13। अब आपको चेक करना है कि हमने सवाल सही किया या गलत। तो क्या करना है आपको, x प्लस वाई करेंगे तो 27 आ जाएगा। देखिए 14 प्लस 13 बराबर 27, और अगर 14 गुणे 13 हम करेंगे तो आ जाएगा 182, ठीक। तो इसका मतलब हमने सवाल को सही किया है। आई होप ये ट्रिक आपको समझ में आई होगी। ये लंबी तो है लेकिन आप लोगों को सवाल हल करने की दृष्टि से बहुत ही सरल है और आप आसानी से इस तरह के सवालों को सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।